अभी अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इसको बोलो, हाँ, ठीक है। ये आपको मालूम है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन एंड एसक्यूएल सर्वर बेस पे। जब एसक्यूएल सर्वर बेस पे करते हैं तो यूज़र आईडी पासवर्ड पूछता है, यूज़र READ रीड, और पासवर्ड 123 डाला था मैंने, यहाँ पे किया है, इसको कनेक्ट कर दिया। अभी ये इसमें आपको डेटाबेस आया, डेटाबेस देखो सब दिखेगा यहाँ पे, बट आप वर्किंग किस पे कर पाओगे, केवल इसी पे कर पाओगे, क्योंकि परमिशन आपको इसी पे मिला हुआ है। तो मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ अपना मोटो क्या था, आपने बोला कि डिलीट न कर पाए, तो मैं एक काम करता हूँ, इस टेबल पे आया, यहाँ से मैं इस MCT वाले को दोबारा एडिट किया। अब यहाँ एक मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, एक बार ये डिलीट करता हूँ, डिलीट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आपको अभी क्लियरिटी आई कैसे करना है। हाँ सर। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि डेटाबेस का मैं परमिशन दूं, बट वो यूज़र जो है इस पर केवल देख सके, इसमें वो डाल भी नहीं पाएगा भी डेटा, ये देखो, अगर आप ये चाहोगे कि यहाँ पे वो डेटा कुछ डाले ये, तो वो एडिट भी नहीं कर पाएगा। यही सर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है देखो, तो जब मैंने इसको किया तो ये देखो बोल रहा है आपका परमिशन, ये देखो जो बोल रहा है, इंसर्ट परमिशन वाज डिनाइड, मीन्स आपने जो जिस रोल से जिस यूजर से आपने ओपन किया है उनको परमिशन नहीं है। ऑफिस वाला कैसे लॉक किया सर? हाँ जी, ऑफिस वाला कैसे लॉक कर दिए? ऑफिस वाला कैसे लॉक किए हैं? वो तो ऑफिस लोकल पे चलता है, उसमें पासवर्ड तो है नहीं। पासवर्ड नहीं है, वो पासवर्ड डाला गया है उसमें, तभी तो आप जो MS एक्सेस का ओपन करके कुछ भी डाल देते हो, XYZ बोलोगे कि ये आईडी हट गया है, वो हट गया है, ऐसे बोलते रहते हो, तो नहीं, इसीलिए। उसमें नहीं होता ना सर। देखो ये क्या होता है, ये वहाँ पे वर्क किया जाता है इस टाइप का, जहाँ पे पूरा आपका एक एडमिन लेवल पे बैठा हो कोई, एडमिन बोले तो DB एडमिन बोला जाता है इसको, डेटाबेस एडमिन बैठा है, वो मेंटेन कर रहा है और वो यूज़र वाइज चल रहा है। अभी देखो आप ये बोलते हो कि उस यूज़र को इंसर्ट का परमिशन मत दो, उस यूज़र को केवल रीड का परमिशन दो। तो आप अगर फ्रंट एंड लेवल से हमने मेंटेन किया है तो वो जो है बटन नहीं दिखेगा, लेकिन एक अगर अच्छा प्रोजेक्ट अगर बनाना है आपको तो डेटाबेस में भी उस टाइप का मेंटेन करो, जो वो यूज़र है उसको उस वाले यूज़र से कनेक्ट करवाओ आपका डेटाबेस, ताकि वो इसमें डिलीट किसी भी हाल में ना कर पाए। अभी आपको एक मैं ये बताऊं कि अगर वो कहाँ पे फेल हो जाएगा, अभी उतना जैसे जैसे लोग जानना शुरू करेंगे, आप लोग जानना शुरू करोगे तो उसी में क्या करोगे, यूज़र की आईडी आप चेंज कर दोगे। जब यूज़र की आईडी आपने चेंज कर दिया तो जब टेबल में जाकर वो चेक करेगा तो उसको जो है दिखेगा कि ये यूज़र का रोल दूसरा है, सेव कर देगा डेटा। फिर आप कंप्लेन करोगे कि हमारे यूज़र से ये बताओ जब परमिशन नहीं दिया हूँ तो सेव कैसे हो गया डेटा। ये सब चीज़ें हैं जो हाई लेवल पे सिक्योरिटी दिया जाता है इस पर। अभी ये बात आ गई सिक्योरिटी का, आपका पॉइंट क्लियर हुआ अभी? हाँ सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट में अपना क्या है, क्या एजेंडा है आज का? सर ये जो आपने इसके पहले नहीं पढ़ाया था ज्वाइन करने वाला? हाँ अभी ज्वाइन पे आ रहे हैं, अभी आज ज्वाइन ही चलना है क्या? नहीं, इसके पहले जो सेशन आपने किया था ना, हाँ इसके पहले वाले में, तो उसमें वो आपने यूनियन वाला बताया था ना, यूनियन आ रहा। तो यूनियन वाला एक बार फिर से एक बार क्लियर करना है सर, क्योंकि वो यूनियन वाला हम सबके समझ में पूरी तरह से नहीं आया। अभी तो यूनियन वाला एक चैप्टर ही है, किस नंबर पे आ रहा है यूनियन? हाँ इसी में सब बता देना हमको यूनियन वाले में, जो एक सब एक टेबल है, मेन टेबल हो गया है, ज्वाइन हुआ है ये डिटेल के साथ, और एक आपका एक मेंबर है। मेंबर बोले तो ऐसे जैसे एम्प्लॉय होता है, मेंबर ज्वाइन कर रहा है, ये मास्टर है। देखो ज़रा यहाँ पे क्या हुआ है, वो मेंबर की आईडी के साथ मास्टर की आईडी ज्वाइन किया गया है। इस टेबल में मेंबर की आईडी है और यहाँ मास्टर से ज्वाइन किया गया है। तो ऐसे ही आपको सामने आएगा, बहुत ढेर सारे ज्वाइन से आएंगे। जब हम ज्वाइन को पढ़ेंगे तो एक एक एग्जांपल बता के देंगे आपको यहाँ पे। अभी हम आते हैं अपने इंडेक्स पे कि क्या अभी अपना टारगेट है। यहाँ पे
डेटा टाइप आप देख लिए, इंस्टॉल आप देख लिए, टेबल देख लिए, आइडेंटिटी क्लियर है अभी, आइडेंटिटी क्लियर है सर। प्राइमरी की क्लियर है, क्लियर जी है। सर। इंडेक्स इंडेक्स नहीं है सर। इंडेक्स क्लियर नहीं है क्योंकि अभी हमने इंडेक्स टूल वर्ड लिया है, बट इंडेक्स का हमने अभी कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया है। अब आते हैं इंडेक्स पे। हमने अभी आपको एक चीज़ ये बताया कि अगर आप जो है गलती से इसमें आपने ज्वाइन करने के लिए, जैसे एक्सेल शीट को अभी आप देखो, जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया है, या तो ये आईडी है, इसको आईडी बना दिए हो, तो इस पे अभी ज़्यादा लोड जब पड़ रहा है कि क्या चीज़ है, डेटा आपका हैवी हो गया है, और जब आप इसको किसी टेबल से डेटा लेके आ रहे हो, एक दूसरे में बार बार ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर वहाँ पे इंडेक्स उस फील्ड को नहीं बनाया गया है, देखो प्राइमरी की क्या होता है, एक यूनिक की होता है। जब किसी टेबल में एक प्राइमरी की बना दिया जाता है तो खुद जो डेटाबेस होता है, एसक्यूएल होता है, वो खुद क्या करता है, उस पर अपना एक इंडेक्स बना लेता है, तब आपको उस पर इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंडेक्स इस पर इनेबल हो जाता है। जैसे आपने इस पर प्राइमरी की बनाया, वैसे ही इस पर इंडेक्स इनेबल हो जाएगा। अब आपने क्या किया, डिटेल टेबल बना दिया। डिटेल टेबल में आपने रेफरेंस आईडी आके बैठ रहा है। जब रेफरेंस आईडी आके बैठ रहा है तो उस केस में आपको बार बार जब इससे ज्वाइन करना है, तो इसको आपको क्या करना होगा, इंडेक्स बनाना होगा। डिटेल टेबल की आपको इंडेक्स बनाना होगा। वो कैसे बनता है ये देखो, आप डिटेल टेबल या जिसके साथ ज्वाइन करना है उस टेबल को आप ओपन करोगे। यहाँ पे मेरे पास आइटम्स हैं, मेरे पास मटेरियल्स है, मेरे पास यहाँ पे आगे हम एक सैम्पल डेटा बनाएंगे, बट अपना टाइम जाए ना, इसलिए हम जो है यहाँ पे किसी एक टेबल को एग्जांपल लेके यहाँ पे बना रहे हैं। अब जैसे ये आइटम लॉग्स है, ये डिटेल है, और ये जो है मास्टर है, ये दोनों। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इस टेबल को आप ऐसे राइट क्लिक करो, डिज़ाइन पे आ जाओ, और इसका एक कांस्टेंट का इंडेक्स बनाने का सिंटेक्स भी है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ये टेबल क्या है, ये मास्टर की टेबल आके बैठ रही है, मास्टर की आईडी आके बैठ रही है। ओके, आइटम लॉग आईडी, ओके, और नेम हो गया है और मेक आ गया। ये देखो, ये इंटीजर फील्ड है ये, और एक कोड है। ये कोड कहाँ से आके बैठ रहा है, ये मास्टर से आके बैठ रहा है, क्योंकि ये इंटीजर है। जब ये बार बार डेटा ज्वाइन किया जाएगा इसके साथ, तब आपको ये स्लो का वो देगा, स्लो का इशू आएगा। जब ये स्लो का इशू आएगा, तब आपको क्या करना है, इस पर इंडेक्स बना देना है। जब कभी क्वेरी आप रन करते हो तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान होता है। जब एग्जीक्यूशन प्लान को आप रन भी करते हो तो आपको बताता है कि इस पर इंडेक्स मिसिंग है। अगर आप ये इंडेक्स रन कर दो, बना दो, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो एसक्यूएल आपको इतना भी हेल्प करता है। यहाँ पे आप देखोगे, इसमें जो है एक क्वेरी का, जब क्वेरी रन पे जाते हो तो आता है ये एग्जीक्यूशन प्लान। यहाँ पे देखो, ये है एग्जीक्यूशन प्लान। तो जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे स्लो हो रहा है, तो आप जो है वो क्वेरी यहाँ पे रन करो, ये बताएगा कि आपके पास इतना परसेंट टेबल यूज हो रहा है, बट इसमें इंडेक्स मिसिंग है। तो अगर आपको पहले से मालूम है कि इसके साथ ज्वाइन लगा है, तो इस पे आओ, राइट क्लिक करो। ऐसे ये अभी मैनुअल बता रहा हूँ, राइट क्लिक करो, ये देखो इंडेक्स, इसको आप इंडेक्स की बना दो। यहाँ पे आप एक इंडेक्स ऐड करो, ये आ गया, स्टार जहाँ लगा रहेगा इसका मतलब न्यू आपने बनाया है। इंडेक्स की यहाँ पे आईडी डाल दो। अगर आप इतना बड़ा नाम रखना चाहते हो तो ठीक है, इसके सामने हम किसको बनाना चाहते हैं वो डाल देते हैं। हमने यहाँ पे कोड को लिया है तो हमने अंडरस्कोर कोड डाल दिया। अब कैसे बनेगा, ये आईडी आया, यहाँ पे देखो आपको कॉलम लेना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट उस टेबल की प्राइमरी की आएगी, जो ये प्राइमरी की है, बट आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ आओगे, यहाँ पे इसमें से आप कोड वाले फील्ड को ले लो, ये रहा
एक कोड वाले फील्ड को ले लो। देखो इंडेक्स मतलब क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ये अपने पास क्या करेगा, ये जब भी रन होगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में करके आएगा, क्योंकि जब कोई आप रिपोर्ट देखते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, तो आपको समझ में आता है कि ये डेटा जो है आपके पास है। यहाँ पे एक और फीचर्स रहता है, ये देखो जब आपने इंडेक्स बनाया यहाँ पे ये दे रहा है प्राइमरी, तो आपको क्या करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। इंडेक्स मतलब केवल आपने इंडेक्स बना दिया, इसको आप क्लोज कर दो, इसको आप सेव कर दो यहाँ से। तो अभी इस पे इंडेक्स बन गया है। अब जब रिलेशन ज्वाइन होगा तो ये इसके साथ खुद समझ जाएगा कि इंडेक्स है, अपना खुद का एक आइडेंटिटी बना लिया है ये। जब आप इसका टेबल का प्रॉपर्टी देखोगे, अभी यहाँ से देखो हमने इस पे बनाया इंडेक्स। जब हम इस टेबल की अभी प्रॉपर्टी देखना चाहें, यहाँ पे Alt F1 मैंने इस पर प्रेस किया, Alt F1 इस पर सिलेक्ट करके अगर वैसे कर दोगे तो पूरा डेटा आ जाएगा। हमने किया Alt F1, ये डिटेल इसकी बता रहा है। अभी यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ पे प्राइमरी की बताया, इधर देखो उस दिन भी यही दिखाया था मैं कि ये क्या है, क्लस्टर नॉन क्लस्टर दो चीज़ होते हैं। जब हम अब इंडेक्स को लेके चल रहे हैं तो ये पूरा क्लियर कर रहे हैं। ये कोड को क्या किया है, नॉन क्लस्टर ये जो है बना दिया है। अभी आप बोलोगे कि क्लस्टर और नॉन क्लस्टर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जो है पूरी डिटेल पढ़ोगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि क्लस्टर नॉन क्लस्टर क्या होते हैं। जो आपने प्राइमरी की बनाया था वो देखो, एक टेबल में एक ही क्लस्टर आप बना सकते हो। एक क्लस्टर इसलिए यूज होता है कि जब वो अपना खुद का एक इंडेक्स बनाया और वो प्राइमरी की है, यूनिक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर आईडी, क्लस्टर है वो। अगर जो फील्ड की वैल्यू या जो फील्ड का डेटा टाइप, जो फील्ड आपका प्राइमरी की नहीं है और उस पर आपने इंडेक्स बनाया है, वो आपका नॉन क्लस्टर बनेगा। ये आप मल्टीपल बना सकते हो। एक टेबल में अगर पूछा जाए कि क्लस्टर नॉन क्लस्टर आप दोनों में मल्टीपल कौन सा बना सकते हो या क्लस्टर कितना रह सकता है, तो आप बोलो सिंपल सा क्लस्टर एक ही रहेगा और नॉन क्लस्टर आपका मल्टीपल है। आप चाहे जितना बनाते जाओ, नॉन क्लस्टर जितने फील्ड हैं उतने को आप इंडेक्स बना दो, वो क्लस्टर बन जाएगा, नॉन क्लस्टर बन जाएगा वो। तो जो अभी मैंने आपसे इससे पहले बोला था कि जब जो फील्ड में आप प्राइमरी की बनाते हो, प्राइमरी की बनाते ही वो एक इंडेक्स बना लेता है, वो एक यूनिक बन जाता है। वो चीज़ देखो यहीं पे बता रहा है ये फील्ड क्या है, आईडी आपका प्राइमरी की है, ये फील्ड आपका यूनिक की है, ये आपका क्लस्टर है, मतलब कि इंडेक्स लगा हुआ है प्राइमरी की के साथ। अभी क्लियर है? ये तो इंडेक्स अभी आप लोग कल का टाइम है और डिटेल में देखोगे कि इंडेक्स, इसका सिंटैक्स, इंडेक्स हो जाएगा आपका। इंडेक्स क्यों यूज करते हैं, इंडेक्स हम क्यों यूज करते हैं? सिस्टम की प्रोसेसिंग, स्टेटमेंट प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए। किस चीज़ का? जब भी हम कोई क्वेरी रन करेंगे रिलेशनल डेटाबेस के बीच में, तो उसमें फास्ट वर्क हो इसके लिए। हाँ, अभी देखो एक इंडेक्स का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो ये इंडेक्स है, एक ही इंडेक्स है, इंडेक्स है ये। हाँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, उल्टा सीधा नाम दे दिया है। 1 के बाद 4 दे दिया है, 5 दे दिया है, 8 दे दिया है, ऐसे उल्टा सीधा नाम दे दिया है। जब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मैं बोलूँगा फटाफट बहुत जल्दी में आप सीक्वेंस में पढ़ते जाओ, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, 1 के बाद 5 आ गया यहाँ पे, लेकिन 2 नीचे पड़ा हुआ है। अब आप क्या करोगे, 1 के बाद सीधे 2 नंबर ढूंढोगे यहाँ पे, 2 के बाद फिर जाओगे 4, 3 ढूंढोगे, सब ऊपर नीचे बिखरा हुआ है ऐसे। जब मैं इस पर एक इंडेक्स लगा दिया, इंडेक्स वही बोला जा रहा है, देखो जो आप मैनुअल यूज़ करते हो इंडेक्स, वही चीज़ वहाँ पे भी है। आपने एक इंडेक्स बनाया, उस इंडेक्स का मतलब ये है सीरियल वाइज सीक्वेंस में सेट हो जाना। जब ये सीक्वेंस में सेट हो गया है,
अब आपको भी मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, फटाफट 1 2 3 4 5 आप पढ़ते गए, और वैसे ही सिस्टम को भी मज़ा आता है कि फास्ट डेटा आपको फेच करके दे देता है तुरंत। अभी सही है? और कोई एग्जांपल बताना है? नहीं सर, आ गया इसमें। क्लियर? क्लियर है। क्लियर। तो चलो ठीक है, अभी ये टॉपिक क्लियर हुआ। टॉपिक कि हम इसमें टेबल हम बना लेंगे। अभी क्या है, हम टेबल बनाएंगे तो अभी टाइम जाएगा, तो इतना ज़्यादा लंबा वो नहीं करना है, टेबल बन जाएगा। बट अभी हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि व्हाट इज ज्वाइन, और ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती क्या है। ठीक है, तो ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, आपके सामने दो टेबल है। एक एम्प्लॉय मास्टर है और ये आपका एम्प्लॉय डिटेल है। तो एम्प्लॉय मास्टर, जब आप डिटेल से डेटा आपको बोला जाए, मुझे एक, हाँ जी सर एक इसमें थोड़ा क्लियर करना, मुझे कंफ्यूजन था। क्या? जैसे मास्टर नहीं है, मास्टर हाँ मास्टर टेबल है, ठीक है, मुझे एक मास्टर टेबल बना है, उसमें उसकी आईडी प्राइमरी की सेट कर रखा है, ठीक है? हाँ क्या मुझे ट्रांजेक्शन वाला है, उसमें आईडी की जो बनेगी वहाँ, क्योंकि उसमें फॉरेन की भी मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ डिटेल वाले में, हाँ डिटेल वाले में, हाँ तो उसमें क्या मैं आईडी की को प्राइमरी रख सकता हूँ क्या? किस वाले आईडी को? इसको? नहीं, ये इसकी जो टेबल की आईडी होगी। वो तो टेबल की, इस टेबल, हर एक टेबल की आईडी को आप प्राइमरी की बना सकते हो। अच्छा हाँ, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ये टेबल की आईडी है, टेबल की आईडी एक यूनिक होना चाहिए, तो इसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। ये इस टेबल की आईडी है, हाँ, और वो ये नीला वाला है वो लेके आ रहा है हाँ मास्टर से। ये दूसरे टेबल की आईडी है। ओके, तो जब ये मतलब उसमें दूसरे, प्राइमरी की रख सकते हैं उसको भी, है ना? किसको? ये डिटेल आईडी। डिटेल की आईडी, हाँ ये डिटेल आईडी आप प्राइमरी की रख सकते हो, रखना भी चाहिए। अच्छा। तो जैसे आप इसको बनाओगे तो ये क्या करेगा, खुद का एक इंडेक्स बना लेगा। जैसे इसको प्राइमरी की बनाओगे ये क्या बना लेगा, एक खुद का इंडेक्स बना लेगा इंटरनल। किस टाइप का, जब मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया तो किस टाइप का इंडेक्स बनेगा ये? हाँ किस टाइप का इंडेक्स बनेगा? नॉन क्लस्टर। क्लस्टर बनेगा। नॉन क्लस्टर आपका तो ये बनेगा ये। अच्छा हाँ, नॉन क्लस्टर। क्लस्टर उसी को बोला जा रहा है जब आप एक यूनिक रहे, और जो प्राइमरी की बन रहा है वो क्लस्टर है। अच्छा। और नॉन क्लस्टर क्या है, इसको भी बना दो, इसको भी बना दो इंडेक्स, इसको भी बना दो इंडेक्स, सबको इंडेक्स बना दो, तो ये क्या बनेगा, नॉन क्लस्टर बनेगा। ठीक है, इस टेबल पे नॉन क्लस्टर होगा। हाँ तो आप इसको प्राइमरी की यहाँ पे बनाना चाहिए। ये जो है हर एक टेबल का एक प्राइमरी की बनाना चाहिए यहाँ पे। अच्छा हाँ, यहाँ एक कंफ्यूजन था, वो भी सही हो गया। तो ए प्राइमरी की रहेगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है पी। तो चलो ए प्राइमरी की बन गया। यहाँ पे क्या है, ए आईडी आपका प्राइमरी की है यहाँ पे। तो दोनों का ज्वाइन और रिलेशन तभी हो पाएगा जब इस ए वाली आईडी, जो ए आईडी है, ये प्राइमरी की होना चाहिए। ये इसका रूल है। इन दोनों का ज्वाइन तभी हो पाएगा। प्राइमरी की ज्वाइन तो हो जाएगा, बट अगर आप रिलेशन बनाने जा रहे हो, रिलेशन मतलब कि ये देखो एक रिलेशन भी होता है, उसका भी एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे आप डिज़ाइन पे जाते हो, आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद उसके टाइप करके दिखाऊंगा। यहाँ पे राइट क्लिक किए, ये देखो रिलेशन है ना। हाँ, ये रिलेशन वो आपको प्रेजेंट कर रहा है कि आपने अगर डिटेल सेक्शन में हो, अभी यार डिटेल टेबल में हो, जो भी आपको एग्जांपल समझ में आ रहा हो, मैं दोनों एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ दोनों एग्जांपल बता रहा हूँ। ये आपका एक एक्सपेंस वाला है, मास्टर है। ये आपका यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल है, ये एम्प्लॉय है। ठीक है, अभी इन दोनों का हमने इसके साथ रिलेशन नहीं किया, इस आईडी को इसके साथ नहीं किया है। रिलेशन अगर नहीं बनाया है तो आप इस मास्टर को डिलीट कर सकते हो। इस मास्टर की रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हो। अच्छा। तो मास्टर की आईडी जब डिलीट हो गई है तो ये फ्री हो गया है। तब फिर वही हो गया कि इसका माई बाप कहाँ है, ये डिलीट हो गया है। इसका ये ट्रांजैक्शन में है बट मास्टर में नहीं है। तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना दो।
पेरेंट और चाइल्ड का, वन टू मेनी का। ये वन है और ये मेनी है। मैं इसको आपको ड्रा करके बताया भी था एक बार, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश हेलो। कर रहा हूँ। MS पेंट, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ कि जो आप यहाँ पे दो टेबल की बात हो रही है, यहाँ पे सपोज मास्टर टेबल है, ये मास्टर टेबल है, इसमें आपके पास इस टेबल की आईडी है और नेम है। यहाँ पे ये आईडी है और ये नेम है, तो ये प्राइमरी की है। इस टेबल में प्राइमरी के रिलेशन तभी बन पाएगा जब मास्टर वाले में ये प्राइमरी की रहेगा। यहाँ पे आपका 1 है, 2 है, XYZ है, यहाँ पे ये चल रहा है। बट इसके नीचे मैं यहाँ ट्रांजैक्शन टेबल अगर बनाऊँ जो एम्प्लॉय डिटेल है, तो यहाँ पे ए टेबल की खुद की एक आईडी है, ये आपका रेफरेंशियल आईडी है और ये आपका ट्रांजैक्शन का डेट है। इतने कॉलम है इस टेबल में। एक खुद का एक आईडी है, यहाँ पे खुद की आईडी है, ये रेफरेंस आईडी है। मीन्स ये अगर आपका इसका नाम अगर आप EMP रखे हो एम्प्लॉई, या अगर आप इसका EMP रखे हो तो ये EMP डिटेल है, ये आपका EMP डिटेल है। EMPD कर दो इसमें, ये समझ में आ जाना चाहिए कि EMP डिटेल है। ये अंडर स्कोर यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, EMP डिटेल। इससे मैं अगर बोलूँ कि एम्प्लॉय डिटेल में ये आपका EMP आईडी है, EMP आईडी है, EMP आईडी। आज माउस सुनिए थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो रहा है। एम्प्लॉय आईडी, ये डेट है, ये DT कर देता हूँ मैं, ये डेट है, ये DT कर दिया ये, और ये डिस्क्रिप्शन जो आता है XYZ का। अब मैं बोल रहा हूँ इसका जो रिलेशन इसके साथ यहाँ पे करना है, मेरा इस पे बताने का ये मतलब था कि यहाँ पे हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं ऐसे। जो इस आईडी का इसके साथ ज्वाइन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे 1 टू मेनी हो रहा है। ये 1 है देखो, और यहाँ पे 111 ट्रांजेक्शन है, तो ट्रांजेक्शन में आपका रिपीट होता जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो 1 टू मेनी। यहाँ पे मेनी का सिंबल ये होता है 1 टू मेनी, और यहाँ पे सिंबल एक होता है एक, ये 1 टू मेनी है। तो इसके सामने जो रेफरेंशियल का खुद का एक रिलेशन बनाया जाता है, तो रिलेशन ऐसे ही बनता है। एक वो भी बना के दिखाता हूँ मैं। अभी ये रिलेशन समझ में आया है कि हाँ, अगर ये यहाँ पे खुद इसका आईडी बैठा हुआ है, खुद आईडी बैठा हुआ है, और यहाँ पे 1 नंबर आया हुआ है, 2 नंबर आया है, यहाँ पे 2 नंबर दोबारा आ गया है, रिपीट हुआ है। अगर ये रिलेशन नहीं है, अगर ये रिलेशन नहीं है, आपने नहीं बनाया है, डिटेल वाले को तो छोड़ो, आप मास्टर में आओ, कोई भी एक रिकॉर्ड डिलीट मार दो, ये 2 नंबर आप डिलीट मार दो, ऐसे वो डिलीट हो जाएगा। रिलेशन नहीं है तो डिलीट हो जाएगा। कल के डेट में आप ढूंढते रह जाओगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा गया था, ये नाम क्या था, 1 नंबर आपका राम नाम था, मान लो एम्प्लॉय कोई एक राम था यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो कोई अरुण नाम का था यहाँ पे। तो अब ज़रा बताओ मुझे, ये 2 नंबर आपने यहाँ पे डिलीट मार दिया है, तो अब आप कल के डेट में इन फ्यूचर में जब रिपोर्ट निकालोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन है, ये आपको मिलेगा क्या? 2 नंबर यहाँ पे पड़ा है, ट्रांजैक्शन की टेबल में 2 नंबर है। ये लॉग फाइल से नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, लॉग में सेव है तो वहाँ से नहीं मिलेगा सर। अब आपको तब बैकअप से ढूंढना पड़ेगा, लॉग से ढूंढना पड़ेगा कि ये बैक में क्या था। अगर आपका लॉग मेंटेन है, जो आप लॉग फाइल बोलते हो ना, लॉग फाइल का क्या होता है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट डेटा साइंस वाले हैं वो लॉग फाइल को रीड करते हैं। वो रीड करने का एक अलग से एक आता है सॉफ्टवेयर टूल आता है। वो टूल क्या होता है, पेड होता है, या तो आप उसका लाइसेंस लो, पैसा दे के ख़रीदो। तब जब आप जो है लॉग फाइल को उससे अटैच करोगे तो आपको जितने कमांड चले हैं, जो चला हुआ है, वो सारा चीज़ लॉग फाइल में मिलेगा आपको। तो लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इसीलिए क्या होता है, अगर डेटा किसी का डिलीट हो जाता है, वो सिंपल सा वर्ड है, बैकअप है, उसको रिस्टोर कर दो, यही होता है ना, बैकअप रिस्टोर कर दो। तो ये सिंपल सा फंडा है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
करना चाहिए, 100% करना चाहिए हाँ, इस कंडीशन में। ये रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका ये जो फ्लो है टूटेगा नहीं। अगर मास्टर डिलीट करना चाहेगा तो ये डिलीट नहीं करने देगा, ये मैसेज वो देगा। सीधा बता देगा भैया इसकी एक आईडी यहाँ पर पड़ी हुई है इस system हाँ, में। ट्रांजेक्शन ऑलरेडी यूज नहीं, ट्रांजेक्शन टेबल, इस टेबल में बताएगा वो कि ये पहले इसको क्लियर करो आप। कहीं भी किसी भी टेबल के साथ में अगर इसका रिलेशन है तो नहीं करना चाहिए कभी। हाँ, तो ठीक है, अभी क्या है, आज का मैंने रिलेशन ही बताया है। अच्छा सर, इसमें हेलो संतोष सर, हाँ, इसी में आप क्लियर करने वाले थे, जैसे अभी इसका सपोज क्या हुआ, यहाँ इसका हमने रिलेशन, अच्छा हाँ क्लियर हो गया, जो आप पहले बोल रहे थे ना एक्सेल में, अगर उसको भाई बाप नहीं उस टाइम में, अगर उसका रिलेशन, अगर आपने रिलेशन नहीं बनाया, एक्सेल में जाओ ना। हाँ, एक्सेल में आया, ठीक है। यहाँ आप नहीं बता रहे थे के वाले, के और जे और के वाले कॉलम में, ये अगर जी। किसी ने चेंज कर दिया है उसका नाम होम आईडी में। हाँ, ये देखो, ये गुरुग्राम, ये हाँ। गुरुग्राम है और ये गुजरात है। हाँ तो आप रिलेशन बना रखे हो, ठीक है। हाँ तो रिलेशन बनाने में क्या होता है बेनिफिट, आपने गुड अच्छा क्वेश्चन पूछा, इससे आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो रहा है। हाँ, वही क्लियर होता है। रिलेशन बनाने से आपको एक बेनिफिट ये होता है, जैसे ही आप इसमें गुरुग्राम ऑफिस आप लगा दिए, तुरंत वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ ये यूज हुआ है, रिलेशन बना हुआ है, उसको जाके ट्रांजेक्शन में ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। यहाँ पे भी वो क्या करेगा, ऑफ कर देगा। यहाँ पे भी क्या करेगा, वो ये ऑफ कर देगा। ये रिलेशन का बेनिफिट होता है। ये क्लियर हो गया सर। अच्छा, अगर जैसे रिलेशन नहीं बनाया उस टाइम में अगर कुछ डेटा हमने पोस्ट कर दिए इसमें, हाँ, तो उसका क्या लोग किस तरह से करेंगे सर? तो नहीं हो पाएगा। आपने रिलेशन नहीं बनाया है और डेटा आपने चेंज कर दिया है, तो आप तब ढूंढते रहो क्या था ये। तो बैक डेट में, बैकअप में जाकर देखो कि क्या था इसका एक्चुअल में। ऐसे ये तब अभी नहीं मिलता है। कंसेप्ट क्लियर होगा, पूरी तरह से हो गया सर। परफेक्ट क्लियर हुआ ना इसका। बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो सर। हाँ, तो बाकी हितेश, जी सर, कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ आ गया सर। क्या क्या समझ में आ गया? जैसे समझाते थे वैसे समझा। अच्छा संतोष सर, हाँ, इसी एक्सेल को एक बार एसक्यूएल खोलिए ना थोड़ा। एसक्यूएल। हाँ सर। हाँ, हाँ, जैसे किसी टेबल का जो डिजाइन होता है ना, जहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं ना, हाँ, वो ओपन कीजिए ना सर, हाँ। डेटा वाले में। जैसे इसमें कभी कॉलम लगाते हैं, कभी इन्वर्टेड कॉलम होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसका बेसिक यूज क्या होता है, सही यूज क्या है? इनके कुछ कीज होते हैं ऐसे, जैसे आपने स्टार लगाया, ठीक है, इसमें आप कॉमा लगा सकते हैं। और एक ये बैक, मतलब सामने कभी कॉमा लगा देते हैं, कभी पीछे लगाते हैं कॉमा। इन सबको क्या लॉजिक है? देखो, ये क्या है, इसमें कोई भी क्वेरी रन करना चाहते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, यहाँ पे क्या है, सिटी नेम, ठीक है, ये इस टेबल की कॉलम है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। ये इसका सिंटैक्स है, ये कॉमा लगाओगे आप। मतलब आपको अगला रेफरेंस अगर चाहिए, अगर आपको अगला कॉलम चाहिए, अगला कॉलम चाहिए, हाँ, तो यहाँ पे आप कॉलम कोड लिख दो। ओके, दूसरा, यहाँ पे आप जो है DOE लिख दो, ठीक है। अब देखो, अगर आपने सिंटैक्स इसका पूरा नहीं, ये एक्चुअल में सिंटैक्स है, ये बोल रहा है गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, एक कॉमा इसको चाहिए। हर एक स्टेटमेंट, हर एक कॉलम के बाद इसमें कॉमा लगाया जाता है। तो आपने कॉमा लगाया, अब जाके रन हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, एक और मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, सिटी नेम, मान लो आपने यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए, ये वाला कॉमा लगाना भूल गए, क्लियर है। हाँ, अब क्या करेगा, ये रन तो हो जाएगा, बट कोड का कॉलम आपका नहीं आएगा। इसको एज ए एलाइस समझ लिया। रन क्या हो रहा है, सिटी नेम रन हो रहा है। डेटा क्या आ रहा है, सिटी नेम आ रहा है, सिटी नेम ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कॉमा नहीं लगाया है तो इसको एज मान के चल रहा है। एज जैसे ये लगाया जाता है, एज, एलाइस, इसको एलाइस बोला जाता है। वो क्या हो रहा है, एज मान के चलता है, अगर आपने कॉमा बीच में नहीं लगाया। अब देखो कोड आएगा, ये कोड आएगा यहाँ पे। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो उसको एज एलाइस समझ लेगा ये। इनको पढ़ने के लिए मतलब ये सब जरूरी है ना हम सबको, क्योंकि ये सारे जो Syntax। साइन है,
हाँ, सिंटेक्स साइन दो ही चीज़ तो है इसमें, दो ही तीन चीज़ चलता है। हाँ, एक कामा को याद करना है आपको और एक स्टार को याद करना है। कुछ किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है आपको, यही चीज़ आएगा, कॉमा करना है और स्टार लगाना है, बस। और क्या चीज़ें चाहिए इसमें ज़रा बताओ। नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन और भी होता है ना, ब्रैकेट होता है कहीं अभी हम आएंगे, वो उसको अच्छा, बोलते हैं उसका आने वाला है। ऑपरेटर्स, अभी बोलते हैं ऑपरेटर्स। अच्छा, वो आगे चैप्टर में है ना? ये अगले में है ऑपरेटर्स। जैसे बोलते हैं, देखो, ग्रेटर देन लगा दिए, ओके, हाँ, आपने लेस देन लगा दिया, इसको लगा दिए। आपने नॉट इक्वल लगा दिया, इसको यहाँ पे नॉट इक्वल बोला जाता है, ऐसे नॉट इक्वल। अब आपने इसमें नॉट इक्वल ये भी बोला जाता है रहा। इसमें आपने लाइक ऑपरेटर लगाना है तो परसेंटेज के बीच में लगता है लाइक ऑपरेटर। फिर ये कोई एक चीज़ डबल कॉमा लगा दिया, ये इसको स्ट्रिंग मान के चलता है। अभी ये देखो, यहाँ पे अभी मैं ऐसे कॉमा एक लगाऊं और यहाँ पे एक कॉमा कॉमा करके इसको एज टी कर दिया, तो जब ये रन होगा तो एक नल आएगा, क्योंकि इसको स्ट्रिंग मान रहा है ये देखो, ये स्ट्रिंग मान रहा है, डेटा तो आ रहा है बट ये नल किया। अब अगर मैंने, हाँ, इसमें अगर मैंने डाल दिया ADS कुछ भी डाल दिया, अब देखो ये वही हर एक में आएगा, ये आया। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, 4-5 ऑपरेटर्स हैं, उस ऑपरेटर को आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि इससे क्या चलिए होगा। स्टार का यूज बताना एक बार। हाँ जी, स्टार का, सर स्टार का एक बार मतलब थोड़ा समझ में आया। स्टार में क्या है, स्टार में अगर आपको पूरा कॉलम चाहिए टेबल का तो आप यहाँ पे स्टार लगा दो। अच्छा अच्छा, केवल पूरा कॉलम डिस्प्ले करना है आपको, ठीक सेलेक्ट ठीक स्टार, तो पूरा कॉलम आ जाएगा, कुछ मतलब छोड़ेगा ही नहीं वो किसी को। ओके। अगर आपको पर्टिकुलर 1-2 कॉलम चाहिए तब आप जो है कि यहाँ पे स्टार मत लगाओ, कामा कामा के साथ आप कॉलम का नाम लिख दो, आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, आप ऐसा भी देखोगे कि यहाँ पे क्या स्टार भी लगा रहेगा और यहाँ पे सिटी नेम हुआ ये सब लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहेगा, मान लो यहाँ पे हम उसी को देखना चाहते हैं, ये आपका इसमें 150 फील्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखो, पहले कोई भी चीज़ लिखा जाता है तो पहले हम स्टार करके देख लेते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है उसमें। मान लो इसमें एम पार्टी डाल दिया मैंने, इसमें है कि नहीं है वो देखते हैं, नहीं है, एम पार्टी नहीं है, तो क्या टेबल है वो देखते हैं, टिप लॉग डिटेल रन हो रहा है, डेटा है। अब देखो ज़रा, इसमें ये इतने कॉलम है कि वो आगे तक जा रहा है, ये क्या, इतने कॉलम है आगे तक जा रहा है, ओके। तो आपको अगर ये DOE वाला कॉलम मैच करना है, देखना है बार बार, तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले वाले पे DOE लगा दो, कॉमा लगा दो ये। अब ये DOE बैक में तो है, ये यहाँ पे तो है ये, बट आपको पहले अब दिख रहा है। अब आप इस पे एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी चाहिए आप स्टार लगा दो, स्टार लगा के आप सिलेक्ट देखो। हाँ जी, ये DOE का सर डेटा टाइप क्या होता है? DOE मतलब डेट ऑफ एंट्री, टाइप, उसका डेटा टाइप सर? डेट ऑफ एंट्री मतलब डेट ऑफ एंट्री, किस डेट में एंट्री किया गया है। अब आप खुद समझो, किस डेट में एंट्री किया गया है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल पूछ रहे सर? नहीं, वेरिएबल का डेटा टाइप, डेटा टाइप वेरिएबल, ये डेटा टाइप पूछ रहे हैं, मैं भी वही जवाब दे रहा हूँ। मैं इनका दिमाग जो है मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला कि किस डेट में एंट्री किया गया है, तो क्या डेटा टाइप होना चाहिए, डेट और टाइम। ये जो DOE हम 60 में बोलते हैं DOE, हाँ हाँ सर, वो समझ गए। वो डेट और टाइम जो है वो लिखना कैसे उसके वेरिएबल में, वो क्योंकि लिखे थे तो हमारे से कमांड एक्सेप्ट नहीं हुआ था। हाँ, DOE हम 60 में लिख देते हैं हर एक में, और यहाँ पे डेटा टाइप DOE डेटा और टाइम होता है। जब आपको देखना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं, इसका डेटा टाइप आप चेक करो, यहाँ पे ये रहा डेटा और टाइम। तो अभी क्या क्या समझ में आया, कुछ आज का कुछ क्लियर हुआ?
हाँ सर क्लियर हुआ ना। मोहित, यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी प्राइमरी की और फॉरेन की जो पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत आया। हाँ ठीक है। तो अभिषेक, हाँ हेलो सर। हाँ क्या समझ में आया? पर्सनली मैं पहली बार एसक्यूएल देख रहा हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं तो। हाँ तो ठीक है, ये लोग भी जो है पहली बार। अच्छा, हितेश और विशाल बताएंगे। हेलो हितेश और विशाल, जी सर। यस सर। आप लोग जो है एसक्यूएल पे पहली बार कब प्रैक्टिस किए या कब जो है यूज करने जा रहे हो? जब से आपने चालू किया था तब से हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप नहीं यूज किए थे तब आपको मालूम था क्या एसक्यूएल क्या है? मालूम तो था सर, क्योंकि काम तो उसी पे कर रहे थे ना। हाँ, बट आप यूज नहीं किए थे ना। ना यूज़ नहीं किए थे सर। आज के डेट में आपको क्या लग रहा है कि उसके साथ आप थोड़ा सा फ्रेंडशिप हो पा रहे हो एसक्यूएल के साथ? जी जी सर, Yes, बिल्कुल sir. हो पा रहे हैं ना। मतलब एक एक स्टेप आप जब बढ़ते जा रहे हो तो आपको एसक्यूएल समझ में आ रहा है कि एसक्यूएल है क्या। जी जी। आप इसमें क्वेरी लिख सकते हो। आप पहले क्या है, अभी हम ये पूरा का पूरा सेटिंग बता रहे हैं कि डेटाबेस को सेट कैसे किया जाता है। अभी तो क्या है, तब जब ये बन जाएगा डेटाबेस तब केवल उसमें डेटा एंट्री करना है, एंट्री करना और लेना है, ये रहता है। डेवलपर का काम क्या रहता है, उसको बनाना। तो बना तो देते हो, बट क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं, वो चीज़ जानना है। तो रोहित एंड अभिषेक, आप लोगों का जो है एक हम एक्स्ट्रा 1-2 क्लास लेंगे, ताकि जो स्टार्टिंग में 1-2 क्लास हुआ था, मिस हुआ था, उसको हम जो है यहाँ पे कवर करें। ठीक है।